इन 9 वर्षों में 9% कार्य भी नहीं है जिसे धरातल पर करके दिखाया। 9% का काम आप 9 सालों में धरातल पर लेकर के आए हैं, उसका कारण क्या है? आज डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे जब हम चित्रकूट को देखते हैं, चित्रकूट जीरो है। हम झांसी को देखते हैं, झांसी जीरो है। हम अगर अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ जीरो है। हम आगरा की बात करें, आगरा जीरो है। और विभाग से मैं अनुरोध करूंगी कि ये जीरो विभाग क्यों बनता जा रहा है, क्या इसका उत्तर सदन में देंगे? आज आप पर कैपिटा इनकम 1 लाख की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री विभाग ने कितनी नौकरियां जो है आच्छादित की हैं, उसमें कितनी महिलाओं को नौकरियां मिली, कितनी दलितों को नौकरियां मिली, कितने पिछड़े वर्ग को नौकरियां मिली, और उसमें से कितने लोग हैं जो आज 1 लाख से ऊपर की सैलरी पे काम कर रहे हैं। सवाल आपने कुछ किया और पूछते पूछते तो ऐसे ही जैसे कोई बाबूजी बच्चा पैर छुए कि बाबूजी प्रणाम, तो खुश रहो बच्चा कहने की जगह उसको रास्ता बताने लगे कि भाटा लाए हैं, उसका भरता बनाएंगे। तो प्रश्न को ही तो जवाब लेंगे। आप तो कहाँ कहाँ चली गई? तो इसलिए मैम 1 मिनट सुन लीजिए, हमारी पूरा उत्तर सुन लीजिए। मात्र 9% हुआ है 9 सालों में। 9% क्यों हुआ है, उसका जवाब जो है वो जनता मांग रही है। अगर उत्तर नहीं सुनना चाहती तो जैसे आपने भाषण दिया कहीं हम भी दे दें। यूपी विधानसभा लोकतंत्र का वो मंच जहां सवाल भी उठते हैं और जवाब दिए भी जाते हैं। कभी कभी बहस का तापमान जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सदन का जो माहौल है वो सुर्खियों में खड़ा हो जाता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। कार्रवाई सामान्य तरीके से चल रही थी। मुद्दा विकास कार्यों का था, योजनाओं का और जमीन की प्रगति का। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिना रहा था तो विपक्ष जवाबदेही की कसौटी पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन तभी चर्चा ने एक तीखा मोड़ ले लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरी। समाजवादी पार्टी के विधायक रागिनी सोनकर ने अपने क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों में कथित देरी का मुद्दा उठाया। उनका सवाल सीधा था दोस्तों कि काम आखिर क्यों नहीं हो रहा है। आप उनका ये बयान भी सुन लीजिए। इन 9 वर्षों में 9% कार्य भी नहीं है जिसे धरातल पर करके दिखाया। 9% का काम आप 9 सालों में धरातल पर लेकर के आए हैं, उसका कारण क्या है? आज डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे जब हम चित्रकूट को देखते हैं, चित्रकूट जीरो है। हम झांसी को देखते हैं, झांसी जीरो है। हम अगर अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ जीरो है। हम आगरा की बात करें, आगरा जीरो है। और विभाग से मैं अनुरोध करूंगी कि ये जीरो विभाग क्यों बनता जा रहा है, क्या इसका उत्तर सदन में देंगे? आज आप पर कैपिटा इनकम 1 लाख की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री विभाग ने कितनी नौकरियां जो है आच्छादित की हैं, उसमें कितनी महिलाओं को नौकरियां मिली, कितनी दलितों को नौकरियां मिली, कितने पिछड़े वर्ग को नौकरियां मिली, और उसमें से कितने लोग हैं जो आज 1 लाख से ऊपर की सैलरी पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, सदन की निगाहें तुरंत सत्ता पक्ष की ओर मुड़ गई। जवाब देने के लिए खड़े हुए मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी। मंत्री नंदी ने शांत तरीके से कहा, सरकार विकास के मुद्दों पर गंभीर है, पैसे की कोई कमी नहीं है और जिन कार्यों की बात यहाँ की जा रही है वे प्रक्रियागत चरणों में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी परियोजना में देरी का अर्थ ये नहीं है कि काम ठप है। कई योजनाएं तकनीकी स्वीकृति, टेंडर प्रक्रिया या प्रशासनिक चरणों में होती है। सरकार हर स्तर पर काम आगे बढ़ा रही है। लेकिन बहस यही नहीं थमी दोस्तों। विधायक रागिनी सोनकर ने फिर जोर देते हुए कहा कि जनता को घोषणाएं नहीं, परिणाम चाहिए। उन्होंने जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए सवालों की धार जो है वो तेज कर दी। मैम 1 मिनट सुन लीजिए, हमारी पूरा उत्तर सुन लीजिए। मात्र 9% हुआ है 9 सालों में। 9% क्यों हुआ है, उसका जवाब जो है वो जनता मांग रही है। सदन का माहौल यूं गर्मा गया और जो आवाज थे वो सभी के स्वर ऊंचे उठ गए। मंत्री नंदी ने पलटवार में सरकार की उपलब्धियां गिनाना जो है वो शुरू कर दिया। मंत्री नंदी ने कहा कि प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर सड़क निर्माण हुआ है, शहरी विकास परियोजनाएं हो रही हैं, बिजली आपूर्ति में सुधार है और बजट आवंटन में भी वृद्धि की गई है। नंदी का कहना था कि सरकार लगातार काम कर रही है, विकास एक सतत प्रक्रिया है और परियोजना नियमानुसार आगे बढ़ती है। विपक्ष को तथ्यों के साथ बात रखनी चाहिए। इसी दौरान सदन में शोर शराबा भी खूब देखने को मिला। स्पीकर को भी कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। दोनों पक्षों को भी संयम बरतने की नसीहत भी दी गई। पूरी घटना ने एक बार फिर दोस्तों ये दिखाया है कि विधानसभा केवल कानून बनाने का मंच नहीं है, बल्कि जनता के सवालों और सरकार के जवाबों का भी केंद्र है। विपक्ष ने देरी पर चिंता जताई और सरकार ने प्रक्रियागत कारण और प्रगति का पक्ष रख दिया। राजनीतिक तापमान भले बड़ा हो, लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टि से यह टकराव जवाबदेही और संवाद का हिस्सा माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह हो गई है दोस्तों कि उठाए गए मुद्दों पर जमीनी स्तर पर आखिर कितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है।
फिलहाल यूपी विधानसभा की ये बहस सियासी गलियारों में खूब चर्चा का विषय बनी हुई है और आप इस विषय में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.